शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखम् पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं उत्तरकांडस्य 28वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में मेघनाद और जयंत का युद्ध, पुलोमा का जयंत को अन्यत्र ले जाना, देवराज इंद्र का युद्ध भूमि में पदार्पण, रुद्रों तथा मरुदगणों द्वारा राक्षस सेना का संहार और इंद्र तथा रावण का युद्ध, यह सब वर्णन वर्णित है। सुमालिनं हतं दृष्ट्वा वसुना भस्मसात्कृतं स्वसैन्यं विद्रुतं चापि लक्षयित्वार्दितं सुरैः। ततः स बलवान् क्रुद्धो रावणस्य सुतस्तदा निवर्त्य राक्षसान् सर्वान् मेघनादो व्यवस्थितः। सुमाली मारा गया, वसु ने उसके शरीर को भस्म कर दिया और देवताओं से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी जा रही है, यह देख रावण का बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त राक्षसों को लौटाकर देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हुआ। सारथेनाग्निवर्णेन कामगेन महारथः अभिदुद्रावसेनां ताम वनान्यग्निरिवज्वलन्। वह महारथी वीर इच्छानुसार चलने वाले अग्नितुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वन में फैलने वाले प्रज्वलित दावानल के समान उस देवसेना की ओर दौड़ा। ततः प्रविशतस्तस्य विविधायुधधारिणः विदुद्रुवुर्दिशः सर्वा दर्शनादेव देवताः। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाद को देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। न बभूव तदा कश्चित् युयुत्सोरस्य सम्मुखे सर्वानाविध्य वित्रस्तांस् ततः सक्रो ब्रवीत् सुरान्। उस समय युद्ध की इच्छा वाले मेघनाद के सामने कोई भी खड़ा न हो सका। तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओं को फटकार कर इंद्र ने उनसे कहा, न भेतव्यम न गंतव्यम निवर्तध्वम रणे सुराः ईश गच्छति पुत्रो मे युद्धार्थमपराजितः। देवताओं, भय न करो, युद्ध छोड़कर न जाओ और रण क्षेत्र में लौट आओ। यह मेरा पुत्र जयंत, जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ है, युद्ध के लिए जा रहा है। ततः शक्रसुतो देवो जयंत इति विश्रुतः
रथेनाद्भुतकल्पेन संग्रामे सोऽभ्यवर्तत। तदनंतर इंद्रपुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युक्त रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आया। ततस्ते त्रिदशा सर्वे परिवार्य सचीसुतं रावणस्य सुतं युद्धे समासाद्य प्रजग्निरे। फिर तो सब देवता सची पुत्र जयंत को चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में आए और रावण के पुत्र पर प्रहार करने लगे। तेषां युद्धं समभवत् सदृशं देव रक्षसां महेंद्रस्य च पुत्रस्य राक्षसेंद्र सुतस्य च। उस समय देवताओं का राक्षसों के साथ और महेंद्र कुमार का रावण पुत्र के साथ उनके बल पराक्रम के अनुरूप युद्ध होने लगा। ततो मातली पुत्रस्य गोमुखस्य स रावणिः सारथे पातयामास सरान कनकभूषणान। रावण कुमार मेघनाथ जयंत के सारथी मातली पुत्र गोमुख पर सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगा। रावण कुमार मेघनाद जयंत के सारथी मातली पुत्र गोमुख पर सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगा। सची सुतश्चापि तथा जयंतस्तस्य सारथिं तम चापि रावणिः क्रुद्धः तम चापि रावणिः क्रुद्धः समन्तात् प्रत्यविध्यत। सची पुत्र जयंत ने भी मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब कुपित हुए मेघनाद ने जयंत को भी सब ओर से क्षत विक्षत कर दिया। सही क्रोध समाविष्टो स ही क्रोध समाविष्टो बली विस्फारिते क्षणः रावणिः सक्रतनयं सर्वर्षैरवाकिरत्। उस समय क्रोध से भरा हुआ बलवान मेघनाद इंद्र पुत्र जयंत की आंखें फाड़ फाड़ कर जयंत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और बाणों की वर्षा से पीड़ित करने लगा। ततो नाना प्रहरणान क्षितसारान सहस्रशः पातयामास संक्रुद्धः सुरसैन्येषु रावणिः। अत्यंत कुपित हुए रावण कुमार ने देवताओं की सेना पर भी तीखी धार वाले नाना प्रकार के सहस्रों अस्त्र शस्त्र बरसाए। शतग्नि मुसल प्रास गदा खड्ग परस्वधान महांति गिरि श्रृंगाणी पातयामास रावणिः। उसने शतग्नि मूषल प्रास गदा खड्ग और फरसे गिराए तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर भी चलाए। ततः प्रव्यथितालोका संयज्ञे च तमस्ततः तस्य रावणपुत्रस्य शत्रुसैन्यानि निघ्नतः। शत्रु सेनाओं के संघार में लगे हुए रावण कुमार की माया से उस समय चारों ओर अंधकार छा गया। अतः समस्त लोग व्यथित हो उठे। ततस्तदैवत बलम समन्तात्तं सचीसुतं बहु प्रकारमस्वस्थम अभवच्छर पीड़ितम। तब सची कुमार के चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की वह सेना बाणों द्वारा पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई। नाभ्यजानन्त चान्योन्यम रक्षो वा देवताथवा तत्र तत्र विपर्यस्तम समन्तात परिधावत। राक्षस और देवता आपस में किसी को पहचान न सके, वे जहां तहां बिखरे हुए चारों ओर चक्कर काटने लगे। देवा देवान् निजघ्नुस्ते राक्षसान् राक्षसास्तथा सम्मूढ़ास्तमसाच्छन्ना व्यद्रवन्न परे तथा। अंधकार से आच्छादित होकर वे विवेक शक्ति खो बैठे थे। अतः देवताओं को और राक्षसों को ही मारने लगे तथा बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए। एतस्मिन्नन्तरे वीरः पुलोमानाम वीर्यवान दैत्येन्द्रस्तेन संगृह्य
सची पुत्रोपवाहितः। इसी बीच में पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्ध में आया और सची पुत्र जयंत को पकड़कर वहां से दूर हटा ले गया। संगृह्य तम तु दौहित्रम प्रविष्टः सागरम तदा आर्यक सहितस्यासीत् पुलोमा येन सा सची। वह सची का पिता और जयंत का नाना था, अतः अपने दौहित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। ज्ञात्वा प्रणासम तु तदा जयन्तस्याथ देवता अप्रहृष्टास्ततः सर्वा व्यथिता संप्रदुद्रुवुः। देवताओं को जब जयंत के गायब होने की बात मालूम हुई, तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। रावणस्त्वथ संक्रुद्धो बलई परिवृत स्वकई अभ्यधावत देवांस्तान मुमोच सा महास्वनम। उधर अपनी सेनाओं से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाद ने अत्यंत कुपित हो देवताओं पर धावा किया और बड़े जोर से गर्जना की। दृष्ट्वा प्रणासम पुत्रस्य दैवतेषु च विद्रुतम मातलिम चाह देवेशो रथ समुपनीयताम। पुत्र लापता हो गया और देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई है, यह देखकर देवराज इंद्र ने मातली से कहा, मेरा रथ ले आओ। सतु दिव्यो महाभीमः सज्जयेव महारथः उपस्थितो मातलिना बाह्यमानो महाजवः। मातली ने एक सजा सजाया महाभयंकर दिव्य एवं विशाल रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसके द्वारा हाँका जाने वाला वह रथ बड़ा ही वेगशाली था। ततो मेघा रथे तस्मिन् तडित्वन्नो महाबला अग्रतो वायु चपला नेदुः परमनिस्वनाः। तदनंतर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली मेघ उसके अग्रभाग में वायु से चंचल हो बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। नानावाद्यानि वाद्यन्त गंधर्वाश्च समाहिता नृतुश्चाप्सरः संघा निर्याते त्रिदशेश्वरे। देवेश्वर इंद्र के निकलते ही नाना प्रकार के बाजे बज उठे। गंधर्व एकाग्र हो गए और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरश्विभ्यां समरुद्गणै वृतो नाना प्रहरणैर् निर्ययौ त्रिदशाधिपः। तत्पश्चात रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों और मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लिए पुरी से बाहर निकले। निर्गच्छतस्तु शक्रस्य परुषः पवनो बभौ भास्करो निष्प्रभश्चैव महोल्काश्च प्रपेदिरे। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं। एतस्मिन्नन्तरे सूरो दशग्रीवः प्रतापवान् आरुरोह रथम दिव्यम निर्मितम विश्वकर्मणा। इसी बीच में प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर सवार हुआ। पन्नगैषु महाकायैर्वेष्टितं लोमहर्षणैः येषां निःश्वासवातेन प्रदीप्तमिव संयुगे। उस रथ में रोंगटे खड़े कर देने वाले विशालकाय सर्प लिपटे हुए थे। उनकी निश्वास वायु से वह रथ उस युद्ध स्थल में ज्वलित सा जान पड़ता था। दैत्यैर्निशाचरैश्चैव स रथः परिवारितः समराभिमुखो दिव्यो महेंद्रम सोऽभ्यवर्तत। दैत्यों और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। समरांगण की ओर बढ़ता हुआ रावण का वह दिव्य रथ महेंद्र के सामने जा पहुंचा। पुत्रम तम वारयित्वा तु स्वयमेव व्यवस्थितः सोऽपि युद्धाद् विनिष्क्रम्य रावणी समुपाविशत्। रावण अपने पुत्र को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए खड़ा हुआ।
तब रावण पुत्र मेघनाद युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। ततो युद्धं प्रवृत्तं तु सुराणां राक्षसैः सह शस्त्राणि वर्षतां तेषां मेघानाम इव संयुगे। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जल की वर्षा करने वाले मेघों के समान देवता युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कुंभकर्णस्तु दुष्टात्मा नाना प्रहरणोद्यतः नाज्ञायत तदा राजन युद्धम के नाभ्यपद्यत। राजन, दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए किसके साथ युद्ध करता था इसका पता नहीं लगता था, अर्थात मतवाला होने के कारण अपने और पराये सभी सैनिकों के साथ जूझने लगता था। दंतै पादैर भुजैर हस्तै शक्ति तो मरमुद्गरई ये नस्ते नैव संक्रुद्धः ताडयामास देवता। वह अत्यंत कुपित हो दांत लात भुजा हाथ शक्ति तोमर और मुदगर आदि जो ही पाता उसी से देवताओं को पीटता था। सतुरुद्रैर्महाघोरै संगम्याथ निशाचरः प्रयुद्धस्तैश्च संग्रामे क्षतः शस्त्रैर्निरन्तरम्। वह निशाचर महाभयंकर रुद्रों के साथ भिड़कर घोर युद्ध करने लगा। संग्राम में रुद्रों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसे ऐसा क्षत विक्षत कर दिया था कि उसके शरीर में थोड़ी सी भी जगह बिना घाव के नहीं रह गई थी। बभौ शस्त्राचित तनु कुंभकर्णक्षरन्न सृक् विद्युत तनित निर्घोषो धारा वानिवतो यदः। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त हो खून की धारा बहा रहा था। उस समय वह बिजली तथा गर्जना से युक्त जल की धारा गिराने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। ततस्तद्राक्षसं सैन्यं प्रयुद्धं समरुद्गणै रणे विद्रावितं सर्वं नाना प्रहरणैस्तदा। तदनंतर घोर युद्ध में लगी हुई उस सारी राक्षस सेना को रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रों और मरुदगणों ने मार भगाया। केचित् विनिहता कृत्ता चेष्टन्ति स्म महीतले वाहने स्ववसक्ताश्च स्थिता एवा परे रणे। कितने ही निशाचर मारे गए, कितने ही कटकर धरती पर लौटने और छटपटाने लगे और बहुत से राक्षस प्राणहीन हो जाने पर भी उस रणभूमि में अपने वाहनों पर ही लिपटे रहे। रथान नागान खरानुष्ट्रान पन्नगांस्तुरगांस्तथा शिशुमारान वराहांश्च पिशाचो वदनानपि तान् समालिंग्य बाहुभ्याम विष्टब्धा केचिदुत्थिता देवैस्तु शस्त्र संभिन्ना मम्रिरे च निशाचराः। कुछ राक्षस रथों, हाथियों, गधों, ऊंटों, सर्पों, घोड़ों, शिशुमारों, वराहों तथा पिशाचर मुख वाहनों को दोनों भुजाओं से पकड़कर उनसे लिपटे हुए थे, निश्चेष्ट हो गए थे। कितने ही जो पहले से मूर्छित होकर पड़े थे मूर्छा दूर होने पर उठे, किंतु देवताओं के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो मौत के मुख में चले गए। चित्रकर्म इवा भाति सर्वेषां रण संप्लवः निहतानां प्रसुप्तानां राक्षसानां महीतले। प्राणों से हाथ धोकर धरती पर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों का इस तरह युद्ध में मारा जाना जादू सा आश्चर्यजनक जान पड़ता था। शोणितोदक निस्पंदा काकगृध्र समाकुला प्रवृत्ता संयुग मुखे शस्त्रग्राहवती नदी। युद्ध के मुहाने पर खून की नदी बह चली, जिसके भीतर अनेक प्रकार के शस्त्र ग्राहों का भ्रम उत्पन्न करते थे। उस नदी के तट पर चारों ओर गीध और कौए छा गए थे। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो दशग्रीव प्रतापवान निरीक्षतु बलम सर्वम दैवतैर्विनिपातितम। इसी बीच में प्रतापी दशग्रीव ने जब देखा कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया है,
तब उसके क्रोध की सीमा न रही। सतम प्रतिविगाह्यासु प्रवृद्धम सैन्य सागरम त्रिदशान समरे निघ्नन सक्रमेवाभ्यवर्तत। वह समुद्र के समान दूर तक फैली हुई देवसेना में घुस गया और समरांगण में देवताओं को मारता एवं धराशायी करता हुआ तुरंत ही इंद्र के सामने जा पहुंचा। ततः सक्रो महच्चापम विस्फार्य सुमहास्वनम यस्य विस्फार निर्घोषै स्तनन्ति स्म दिशो दशो। तब इंद्र ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष को खींचा। उसकी टंकार ध्वनि से दसों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी। तद विकृष्य महच्चापि इंद्रो रावण मूर्धनि पातयामास ससरान पावकादित्य वर्चसः। उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे। तथैव च महाबाहुर दशग्रीवो निशाचरः सक्रम कार्मुक विभ्रष्टै सर्वर्षैरवाकिरत्। इसी तरह महाबाहु निशाचर दशग्रीव ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। प्रयुध्यतो रथतयोर बाण वर्षै समन्ततः नाज्ञायत तदा किंचित सर्वम ही तमसावृतम। वे दोनों घोर युद्ध में तत्पर हो जब बाणों की वृष्टि करने लगे, उस समय सब और सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो गया। किसी को किसी भी वस्तु की पहचान नहीं हो पाती थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे अष्टाविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।